आज हमारे बीच में भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक सूर्यकांत केलकर जी हमारे बीच में हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे गोरखपुर गोरक्षनाथ की धरती पर इनका पदार्पण हुआ है, किस उद्देश्य के तहत यहाँ आए हैं और भारत रक्षा मंच क्या काम करती है, उनसे जानेंगे। नमस्कार, मैं सूर्यकांत केलकर भारत रक्षा मंच का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ और भारत रक्षा मंच 27 जून 2010 को बांग्लादेशी घुसपैठ एक राष्ट्रीय संकट इस विषय पर एक सेमिनार, एक परिचर्चा भोपाल में आयोजित हुई थी। उसमें बना हुआ ये संगठन है। बांग्लादेशी घुसपैठ पर जब चर्चा हुई तो वहाँ ध्यान में आया कि बांग्लादेश के गरीब मुसलमानों का गरीबी का लाभ उठाते हुए बंगाल आसाम को मुस्लिम बहुल राज्य में बदलने का जमायते इस्लाम का और आतंकवादी संगठनों का षड्यंत्र चल रहा है और इसलिए वो बांग्लादेशी घुसपैठ एक राष्ट्रीय संकट, ऐसा जो वो सेमिनार था, परिचर्चा थी, वहाँ इस संकट के निवारण की दृष्टि से भारत रक्षा मंच बना और बहुत कुछ काम 2014 में जब मोदी जी की सरकार केंद्र में आई तो उनके पीछे लग कर के बहुत कुछ काम इस मामले में हुआ। ये अच्छा था कि नई सरकार ने देशभक्ति के मामले में या देश पर हो रहे ऐसे हमले के मामले में, घुसपैठ एक छिपा हुआ हमला है। आप विचार करो ना, 3 करोड़ घुसपैठिए हैं भारत में, ऐसा सरकार बोलती रही है। 3 करोड़ से 5 करोड़ तक ये संख्या बदलती रही है। आप जानते हो पंजाब की जनसंख्या कितनी है? पंजाब की जनसंख्या है 3 करोड़। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? यह भी 3 करोड़ के आसपास है। अर्थात 3 करोड़ लोगों को रहने के लिए, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जो 3 करोड़ आए हैं, ये कहीं न कहीं ज़मीन पे ही रहते हैं ना। और 3 करोड़ लोगों को ज़मीन पे रहने के लिए छत्तीसगढ़ जैसा एक प्रांत लगता है, एक पंजाब जैसा प्रांत लगता है। तो ये 3 करोड़ घुसपैठियों ने बिना लड़े, बिना खून बहाए हमारे से इतनी ज़मीन अपने कब्जे में कर ली और इसके बारे में कोई सोच विचार ही नहीं चल रहा था देश में। तो भारत रक्षा मंच ने इस विषय पर ध्यान दिया और इस विषय में खास करके मोदी सरकार आई तो उन्होंने भी बहुत गंभीरता से प्रयत्न किए। उसी में से बांग्लादेश के साथ इंदिरा गांधी और शेख मुजीब ने हुआ जो समझौता था 1971 का, उसका व्यवस्थित क्रियान्वयन हुआ। आसाम की तरफ सीमा पर तारबंदी हुई, सीमा सड़कें बनाई गई, निगरानी चौकियां स्थापित की गई, फ्लड लाइट्स लगाए गए और जो घुसपैठ हजारों की संख्या में रोज हो जाती थी वो काफ़ी मात्रा में, यानी लगभग पूर्णतः प्रतिबंधित हुई। दूसरी बात यह रही कि अब उसमें बात इतनी बची है, बाकी तो बातें और है ही। आप सब जानते हैं एनआरसी का काम, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का काम आसाम में हुआ और लगभग 10-20 लाख घुसपैठियों को चिन्हित किया गया और जो चिन्हित होगा, डिटेक्ट होने के साथ फिर वो डिलीट होगा वोटर लिस्ट से। ये सब काम हो रहा है। डिपोर्ट अब बात का विषय है, वो भी होने वाला है, अपने आप भी हो रहा है। जैसे तारबंदी चालू हुई, व्यवस्थित होती गई, वैसे आसाम में से कई बांग्लादेशी भागे हैं, निकल भागे उधर बंगाल की हो। क्या आना जाना अब आसान नहीं रहा है? नहीं तो अभी भारत रक्षा मंच जो बहुत बड़ा पार्टी, मतलब एक संगठन है, इस पर काम कर रही है। ये आपका गोरखपुर में प्रथम बार आगमन है, तो आप किस उद्देश्य के तहत यहाँ पर आए हैं? और इस मामले में आपने जो प्रश्न किया ये बिल्कुल ठीक है कि गोरखपुर आना क्यों हुआ, क्योंकि ये काम तो ज़्यादा हमने आसाम, बंगाल उधर करना चाहिए था, उधर किया ही हमने और उसमें काफ़ी कुछ सफलता मिली। 2 बातें अब बची है, वो भी जल्दी हो जाएगी। सरकार ने उसको भी हाँ भरी है। एक तो एनआरसी का काम सब राज्यों में हो और दूसरा
घुसपैठ विरोधी एक व्यवस्थित कानून बने जिसके द्वारा जो यहाँ काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं, वो वर्क परमिट उनके लिए आवश्यक हो जाए। किंतु यह काम करते हुए ये अनुभव हुआ कि कुल मिलाकर भारत में जो मुख्य समाज है, जो देश की रीढ़ है, बैकबोन है, वो हिंदू समाज है। इस हिंदू समाज की संस्कृति, मंदिर, हिंदू समाज में से निकले हुए धर्म, सनातन में से निकले हुए विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाएं, इनकी जातियां, सब पे हमले हैं और सब देश को तोड़ने की दृष्टि से है। और इसलिए भारत के सीमा पर रक्षा भले ही सेना कर रही हो, भारत के अंदर भारत टूटे नहीं, जातियों में टूटे नहीं, प्रांत, भाषा, जाति के नाम पर तोड़ फोड़ ये न हो। हिंदू समाज जो एक तरह से अपमानित है, अवहेलित है, अन्याय सहन करने का आदी बन चुका है, उसमें फिर से चैतन्य जगाना, उसे अपना महत्व ध्यान दिला देना, इस दृष्टि से भारत के अंदर भारत की रक्षा, यानी यहाँ की भारतीय संस्कृति जो मूलतः हिंदू संस्कृति है, उस भारतीय संस्कृति, सभ्यता, उसके त्यौहार, उसके मंदिर, उसकी भाषाएं, इन सब की रक्षा करने की आवश्यकता है, जिसके लिए भारत रक्षा मंच काम अब कर रहा है। और उसी के अंतर्गत यह काम निश्चित रूप से गोरखपुर में किसी न किसी मात्रा में अन्य संगठन भी कर रहे होंगे, किंतु इस दृष्टि से भारत रक्षा मंच का संगठन पूरा देशव्यापी हो गया है। गोरखपुर किन्हीं कारणों से थोड़ा छूट गया था, तो अब गोरखपुर पे ध्यान देने यहाँ मैं आया हूँ। यहाँ पर एक गठन आप गोरखपुर में कर रहे हैं, बराबर। और यहाँ पर कितने मतलब आसपास कहाँ हुआ है? हमने उत्तर प्रदेश को, बड़े बड़े राज्यों को छोटे काम की दृष्टि से छोटे प्रांतों में बांटा है। जैसे महाराष्ट्र में हमने मुंबई एक अलग प्रांत बनाया है, देवगिरी, औरंगाबाद ये एक अलग बनाया है, विदर्भ अलग बनाया, मध्य प्रदेश में भी मध्य भारत अलग किया है, महाकौशल अलग किया है। वैसे उत्तर प्रदेश में भी 85-87 ज़िले हैं, तो सामान्यतः 15-20 जिलों का एक यूनिट यानी एक प्रांत। तो ऐसे हमने उत्तर प्रदेश को 6 प्रांतों में बांटा। इसलिए थोड़ा गोरखपुर की ओर आने में देरी हो गई, हमें 10 वर्ष बीत गए। अन्य देश भर में सब जगह घूमते घूमते गोरखपुर एक तरह से उपेक्षित सा रहा, किंतु उत्तर प्रदेश में भी हमने 6 प्रांत बनाए। पहला प्रांत मेरठ प्रांत है, दूसरा ब्रज प्रांत है, तीसरा अवध प्रांत है, चौथा कानपुर बुंदेलखंड है, पांचवा काशी प्रांत है, छठा गोरखपुर है। उत्तर प्रदेश के बाकी की 5 प्रांतों में काम है। गोरखपुर थोड़ा छूट गया है, इसलिए कि ये पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश ऐसा करते हुए भी चला, तो इसलिए आने में देर हो गई। आप हमारे बीच में सूर्यकांत केलकर जी एक राष्ट्रीय व्यापी संगठन भारत रक्षा मंच के ये हैं, और आज ये एक उद्देश्य के तहत गोरखपुर में ये गठन का निर्माण करने जा रहे हैं, और जल्दी ही इसकी गठन का निर्माण हो जाएगा। और हम अपेक्षा करेंगे कि इनकी जो भारत रूपी अभियान है वो सफल हो। मैं विवेक अस्थाना, पीसी न्यूज़ से।